नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम संस्कृत की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो है यूपी टेट का जितना सिलेबस है पूरा हमें कवर करना है टॉपिक वाइज। तो हम डेली एक टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र। तो ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे और पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसके जो प्रश्न बनेंगे वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट जो है हमें क्या करना है, माहेश्वर सूत्र को पढ़ना है। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फर्स्ट जो है हमारा आई ओन, इनको एक बार पढ़ लेते हैं और इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक इनसे प्रश्न हमसे नहीं बन पाएंगे। तो फर्स्ट है अ ई उ न, इसको कैसे याद करेंगे, आई ओन इस प्रकार से बोल के। सेकंड रील रिक, थर्ड ए ओंग, फोर्थ आई आउच, फिफ्थ हाई वरट, सिक्स लर्ण, सेवन यम उड़म नम, एट झबाई, नाइन घड़ धस, 10 जब गढ़ दस, 11 खप छठ थचट तव, कपय सारा हल। इस प्रकार से ये 14 जो माहेश्वर सूत्र है इनको हम याद कर लेंगे। इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद करेंगे, इन्हें बोलेंगे आई ओन, रील रिक, ए ओंग, आई आउच, हाई बरट, लन, यम नम, झबाई, घड़ दस, जब गढ़ दस, खप छठ थचट तव, कपय सारा हल। इस प्रकार से इन्हें हम याद कर लेंगे। तो इसको जब हम याद कर लेंगे तो जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो हम आराम से इस पे कर पाएंगे। तो जो माहेश्वर सूत्र है 14 है, इसकी संख्या कितनी है, 14 है। और इससे जो प्रत्याहार बनते हैं वो कितने हैं, 42 या 43। ऑप्शन में 42 भी मिल सकता है, 43 भी, दोनों ही राइट है, दोनों सही है। तो जो प्रत्याहार बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखिए। फर्स्ट जो है पहला है आई ओन, इसमें स्टार्टिंग का जो वर्ण है अ और लास्ट का अणा, इन दोनों को ले लिया जाएगा और कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा, अण प्रत्याहार। ठीक है, तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए। फर्स्ट इसका ले लिया हमने अ और लास्ट का ले लिया अणा, तो अण प्रत्याहार बन गया। और अण प्रत्याहार में अगर पूछा जाता है कौन कौन से वर्ण है, तो अ ई उ 3 वर्ण है, क्योंकि लास्ट का जो हलंत वाला वर्ण है जिसपे हलंत लगा हुआ है उसको कभी भी प्रत्याहार में काउंट नहीं किया जाता। जिस तरह जो लास्ट में देखिए सबके पीछे इन पे हलंत लगा हुआ है, और इन वर्णों को जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें काउंट नहीं करते हैं, अण प्रत्याहार बोला जाता है। लेकिन अण प्रत्याहार में केवल हम शुरू के ये जो 3 वर्ण हैं इनको हम बताएंगे। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हुए, अ ई उ 3 वर्ण हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रत्याहार बनाना है। तो आगे इसके अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए इसका, कि पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कितने हैं, इसकी संख्या है 14। जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट है। नेक्स्ट, अच प्रत्याहार है। अच कौन से होते हैं, अच किसे कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो अच प्रत्याहार कौन सा है, तो हमने अभी अभी जो प्रत्याहार की जो श्रृंखला देखी थी उसमें फर्स्ट था अ ई उन, और सेकंड री रिंग, फिर ए ओंग और फिर ए आई आउच। तो ये 4 जो है सूत्र, इनमें अच प्रत्याहार आए हुए, आई ओन, री रिंग, ए ओंग, आई आउच। 4 सूत्रों में अच प्रत्याहार है, मतलब स्वर है। अच को ही स्वर कहते हैं, स्वर को ही अच कहते हैं। तो अच प्रत्याहार है, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, स्वर। ठीक है, नेक्स्ट, अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसका जो आंसर है सी, स्वर और व्यंजन दोनों अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि 4 तक हमारा स्वर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 5वां जो सूत्र है वो हाई वरट और 6 जो है लण। तो लण का जो ला है वहां तक अल प्रत्याहार हमारा कंप्लीट होता है। तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों,
ये सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर, क्योंकि अच अभी बताया स्वर को ही क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो जो स्वर है वही अच है, इसलिए जितने भी स्वर है वो सारे किस में आएंगे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अण प्रत्याहार जो पहला सूत्र है ऐ औ, इसी से कौन सा प्रत्याहार बनता है? अण प्रत्याहार। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ, 3 वर्ण आते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो राइट हो जाएगा ए। अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ 3 वर्ण आएंगे। नेक्स्ट अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार अ ई उण आई उण री रिक, 2 सूत्र में कंप्लीट होता है अक प्रत्याहार। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? हलंत वाले हम लास्ट के छोड़ देंगे, अणा और का को, और जो वर्ण है उनको हम काउंट कर लेंगे। तो आ ई उ री री ये किस में आएंगे? अक प्रत्याहार में आएंगे। तो हमारा जो आंसर है क्या? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट श श स हा किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसी प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? ये शल प्रत्याहार के अंतर्गत। लास्ट के जो सूत्र है श स स र हल, 13वां और 14वां जो सूत्र है उसमें ये आते हैं वर्ण। तो शा श स र का शा और हल का ला, इससे बनता है शल प्रत्याहार। ठीक है, तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों वर्ण आते हैं। नेक्स्ट तो इसका जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा? सी, शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार। नेक्स्ट आएगा अ ई उ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये रिपीट हुआ है फिर से। अ ई उ सभी को पता है किसके अंतर्गत आएगा? अण प्रत्याहार के अंतर्गत। 2-3 बार हम इसको पढ़ चुके हैं। शुरू का जो सूत्र है आई उण, उसमें। नेक्स्ट है अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो अट प्रत्याहार जब हम सारे इनको सूत्रों को याद कर लेंगे तो देखेंगे हम अ शुरू का आ ले लेंगे और टा कहाँ तक है वो देखेंगे। तो अट प्रत्याहार किस किस से बनेगा? तो इसका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। अट प्रत्याहार में अ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र 5 जो सूत्र है वो कंप्लीट होते हैं। शुरू के 4 स्वर के आई उन रीलिक ए ओंग आई औच और 5वां हाय बरट। तो इन 5 सूत्रों से कौन सा जो प्रत्याहार वो बनेगा? अट प्रत्याहार। तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आएंगे। हम लास्ट के हलंत वाले वर्ण नहीं काउंट करते हैं, केवल जो आगे के वर्ण हैं बिना हलंत के उनको इनमें काउंट किया जाता है। तो अट प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रील री ए ओ आई औ ह या व र ये वर्ण आएंगे। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो होगा डी, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ज ब ग ड द ख फ छ ठ था। ये वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जस प्रत्याहार के अंतर्गत। जो 10वां जो हमारा सूत्र है 10वां जब गढ़ 10, जब गढ़ 10 और जब गढ़ 10 में जो वर्ण है जब गढ़ 10 में जो वर्ण है वो है ज ब ग ड द। ठीक है, तो जब गढ़ 10 से हमारा जश प्रत्याहार बनता है और इसमें कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण आएंगे, क्योंकि शा जो है हलंत का है और शा को हम छोड़ देंगे तो आगे के जो 5 वर्ण हैं वो इसमें जश प्रत्याहार में आते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा बी, बी इसमें आंसर सही हो जाएगा। जब गढ़ 10 में जो है 5 केवल वर्ण हैं, तो गलती से सी बता दिया था, बट इसका जो आंसर है वो बी होगा। जब गढ़ 10 में 5 वर्ण होंगे तो ज ब ग ड और द, तो जश प्रत्याहार में 5 वर्ण आएंगे जब गढ़ 10 से। नेक्स्ट माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, कितनी है? ये हमने पहले भी पढ़ा है, 14 है। आंसर हो जाएगा सही सी। नेक्स्ट
झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं झल प्रत्याहार के अंतर्गत? तो इसमें देखिए ऑप्शन में संपूर्ण स्वर नहीं आते, हमें पता है। अच प्रत्याहार में आते हैं। संपूर्ण व्यंजन वो भी नहीं आते, हल में आते हैं। 8वें सूत्र से 14वें सूत्र तक या इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो होगा ही नहीं। 8वें सूत्र से 14वें सूत्र तक ये हमारा आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा सी। 8वें सूत्र से 14वें सूत्र तक। तो 8वां जो सूत्र है वो हमारा है झबई और 14वां है हल। तो झबई से लेकर और हल तक जितने भी वर्ण हैं उससे बनेगा झल प्रत्याहार। झबई का झा लिया जाता है, हल का ला लिया जाता है, तो उससे बनता है झल प्रत्याहार। और उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो कौन से वर्ण बोले जाते हैं? झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बोले जाते हैं। नेक्स्ट, अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। ऑप्शन है 4 सूत्रों में आते हैं, 5 में आते हैं, 14 सूत्रों में आते हैं, 7 सूत्रों में। तो ये भी मैंने आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ मैं कि कौन कौन से सूत्रों में आते हैं। केवल 4 सूत्रों में अच प्रत्याहार। जो अच क्या? स्वर। तो स्वर फर्स्ट जो 4 सूत्र है उनमें कंप्लीट हो जाते हैं। आई ऊन, रील रिक, ए ओंग, आई औच। इन 4 सूत्रों में हमारा अच प्रत्याहार कंप्लीट हो जाता है। तो पहले का जो पहला जो ऑप्शन है 4 सूत्रों में वो हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, जश प्रत्याहार का सूत्र संख्या है। जश जो प्रत्याहार है उसकी जश प्रत्याहार का सूत्र संख्या है। इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन है जश प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं यही इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है? 5 वर्ण आएंगे। जश प्रत्याहार में कितने आएंगे? 5। जो इसमें देखिए ऑप्शन में 5, 7, 9, 10। तो जो जश प्रत्याहार है वो हमारा अभी मैंने पहले बताया था 10वां जो सूत्र है जब गढ़ 10, उससे जश प्रत्याहार बनता है। और उसमें कितने वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द। ये 5 इसमें वर्ण आते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है 5 ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्लीट है हमारा यहाँ तक। तो दोस्तों आज हमारा जो माहेश्वर सूत्र है हमने वो कंप्लीट किया है। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और इससे जो बनने वाले प्रत्याहार है उनकी संख्या 42 होती है। कहीं कहीं 43 भी मिल सकते हैं। तो ऑप्शन में 42, 43 कोई भी हो, दोनों राइट है, 42 भी और 43 भी। और 100 जो है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, प्रत्याहार 42 या 43 है। और जो ये प्रत्याहार बनते हैं उनमें कितने कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण से कौन कौन सा प्रत्याहार बनता है, किस तरह से, तो वो हमें एक बार देखना है। एक बार आपको पूरी वीडियो फिर से एक बार रिपीट कर लेना ताकि वो रिवाइज आपका हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना। थैंक यू।